लेकिन जनसुराज ऐसा है जहाँ हर जाति धर्म का सम्मान है और यहाँ योग्यता जो है उसका बहुत ही ये मायने रखता है। कोई ज़रूरत नहीं को पढ़ा लिखा ही लोग हो, लेकिन हर क्षेत्र में योग्यता है। तो उसको ख्याल रखते हुए जनसुराज ने कहा था कि भाई हम समाज के बीच से ही लोगों को का चयन करेंगे। समाज और जनता बंधुआ मजदूर बनकर मजबूरी है कि भाई उसको किसको वोट देगा। जी जी। भाजपा के डर से लालू को, लालू के डर से भाजपा को, जदयू इसी तरह लटकते रहता है। तो वो नहीं, इस बार जनता का सही प्रतिनिधित्व चुन के आवे, उसके लिए जनसुराज 243 विधानसभा में इस तरह की कार्रवाई कर रही है। जो सामाजिक समीकरण है उस पर चर्चा हुई और फिर लोगों से मत लिया गया, राय लिया गया कि आपकी पहली पसंद कौन है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फर्स्ट बिहार झारखंड में और मैं हूँ आपके साथ मोना तिवारी। वैशाली विधानसभा क्षेत्र के पटरी बेलसर प्रखंड में जनसुराज पार्टी की ओर से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक को विधानसभा स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष उमर कुमार पटेल ने की। इस दौरान मुख्य रूप से राज्य पर्यवेक्षक जयप्रकाश चौधरी, इंद्रभूषण सिंह, लालदेव कुशवाहा, मोहम्मद अब्दुल्ला और राजदेव ठाकुर मंचासीन रहे। सामने बिहार विधानसभा चुनाव है, ऐसे में यह कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण था। कार्यक्रम में विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से आए 100 से भी अधिक पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और अपनी राय खोलकर रखी। बैठक का मुख्य उद्देश्य विधानसभा की वर्तमान राजनीतिक स्थिति की समीक्षा करना, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कारगर रणनीति बनाना और सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा उम्मीदवार के चयन पर मंथन करना था। सामने बिहार विधानसभा चुनाव है, ऐसे में सभी पार्टियां अपनी रणनीति पर काम कर रही है। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने एक एक कर अपनी बातें भी रखी। सभी ने यह राय दी कि पार्टी को जीत सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करना होगा, घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान चलाना होगा और आम जनता के मुद्दों को प्राथमिकता देनी होगी। कार्यक्रम में मौजूद पार्टी के राज्य महासचिव किशोर कुमार ने अपने संबोधन में साफ कहा है कि जनसुराज पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसका कार्यकर्ता है। क्या कह रहे हैं, चलिए हम आपको सुनाते हैं। विस्तृत चर्चा था कार्यकर्ताओं के साथ, प्रखंड के, पंचायत के विभिन्न पद पर रहने वाले विधानसभा के अंदर जो पदाधिकारी हैं उनसे चर्चा होना था, जिसमें पूरी जिले की टीम थी। राज्य से 5 ऑब्जर्वर भी थे, हम भी आए हुए थे और इसमें जो हमारा संभावित प्रत्याशी है उसके सुयोग्यता पर, उसके सक्रियता पर, उसके योग्यता पर चर्चा हुई। जो सामाजिक समीकरण है उस पर चर्चा हुई और फिर लोगों से मत लिया गया, राय लिया गया कि आपकी पहली पसंद कौन है। उसमें सामाजिक, राजनीतिक सब कुछ उसमें पक्ष रखा गया है और आपने देखा कि हर तीनों प्रखंड से लोग आए हुए थे, गांव से लोग आए हुए थे। लोगों ने अपना खुल के मत दिया है, लेकिन मत को गुप्त रखा गया है। अब इस जो राय है इसको जिला जो है पर्यवेक्षक के माध्यम से राज्य को भेजेगा और जब उम्मीदवार का फाइनल चयन होगा तो ये एक महत्वपूर्ण चीज होगा। इसी आधार पे उम्मीदवार का चयन होगा क्या सर? देखिए, जनसुराज शुरू से ये बताते आया है कि भाई जो दूसरे दल में चुनाव होता था, टिकट मिलता था, वो धन के बल पे, पैसा के बल पे, जाति के बल पे, धर्म के आधार पे। लेकिन जनसुराज ऐसा है जहाँ हर जाति धर्म का सम्मान है और यहाँ योग्यता जो है उसका बहुत ही ये मायने रखता है। कोई ज़रूरत नहीं को पढ़ा लिखा ही लोग हो, लेकिन हर क्षेत्र में योग्यता है। तो उसको ख्याल रखते हुए जनसुराज ने कहा था कि भाई हम समाज के बीच से ही लोगों को का चयन करेंगे, समाज के राय से ही उम्मीदवार बनाएंगे। सुप्रीमो जिस तरह से एक आदमी का होता है कि एक आदमी ऊपर से उम्मीदवार ठोक देता है और जनता बंधुआ मजदूर बनकर मजबूरी है कि भाई उसको किसको वोट देगा। जी जी। भाजपा के डर से लालू को, लालू के डर से भाजपा को, जदयू इसी तरह लटकते रहता है। तो वो नहीं, इस बार जनता का सही प्रतिनिधित्व चुन के आवे, उसके लिए जनसुराज 243 विधानसभा में इस तरह की कार्रवाई कर रही है, इस तरह की प्रक्रिया अपना रही है। इसके पहले पिछले 2 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक
पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से लेकर राज्य नेतृत्व तक जिला के साथ बैठकर रायशुमारी किया, एक प्रक्रिया वो गुजरा। अब पूरे विधानसभा में जो है, विधानसभा के अंदर रहने वाले उसका राय लिया जाएगा। फिर जो आगामी 10 तारीख के बाद से फिर सम्मेलन होगा और उसमें आम मतदाता वोट देंगे। इस तरह से प्रक्रिया अपनाया गया है जो दूसरे पार्टी में नहीं मिलेगा, और यही कारण है कि जनसुराज 10 महीने में जनता का विश्वास जीत रही है। प्रशांत किशोर जी ने जो कहा है, जितना बात कहा है, उससे 1 इंच पीछे वो नहीं जाने वाले हैं, बल्कि वो उसी पर खड़ा उतरेंगे और जनता का जो राय होगा उसी को उम्मीदवार बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत टिकट बेचे जाते हैं, कहने पर लड़ाई, और आप सोशल मीडिया देख रहे हैं कि कितना झगड़ा पर लोग उतारू हो जाते हैं। श्रीमान प्रशांत किशोर जी ने जो गांव-गांव घूम के पैदल चल के जो बातें कही है, उस बातों को अक्षरशः उतारना जमीन पर हम लोगों को थोड़ा परेशानी फील हो रही, कठिनाई हो रही है, लेकिन हम उनके सिपाही हैं, पीछे तो नहीं हटेंगे। तो उसी तरह से ये एक प्रक्रिया है। कुछ साथी को मैं क्लियर कर दूं, बहुत सारे साथियों में जो खासकर एसीसी कैंडिडेट है उनमें भ्रांतियां फैल जाती है कि अब तो इनका ज्यादा हो गया, उनका कम हो गया। ये गलतफहमी में रहती है। हम लोगों के हिंदू धर्म में लोग कहते हैं कि 36 को कुंडली मिलता है तो ब्याह होता है, अच्छा ब्याह होता है, लेकिन अगर 12 को 15 को मिलता है उसको भी तो ब्याह हो ही नहीं जाता है जी। तो ये एक प्रकार है, वो 36 को में एक वही गुण है जो आज हो रहा है। तो सुना आपने, वे कह रहे हैं हमने पहले ही वादा किया था कि उम्मीदवार का चयन ऊपर से नहीं थोपा जाएगा, किसी बड़े नेता या पदाधिकारी की मर्जी से नहीं, बल्कि कार्यकर्ता ही तय करेंगे कि विधानसभा चुनाव में जनसुराज का उम्मीदवार कौन होगा। यानी जनसुराज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की राय लेने के बाद ही ये तय करेगी कि किसे टिकट दिया जाए और किसे नहीं। यही पार्टी की असली पहचान है और यही हमारी लोकतांत्रिक परंपरा भी है। इस बैठक के दौरान यह भी तय हुआ है कि आने वाले समय में विधानसभा क्षेत्र की हर पंचायत और प्रखंड स्तर पर लगातार बैठकें आयोजित की जाएंगी। इनमें कार्यकर्ताओं की राय और जनता की उपेक्षाओं के आधार पर चुनावी एजेंडा तय किया जाएगा। यानी जनसुराज जनता की राय और कार्यकर्ताओं की राय लेकर ही चुनावी एजेंडा जो है वो तैयार करेगी। कुल मिलाकर पटेरी बेलसर प्रखंड की यह बैठक जनसुराज पार्टी के लिए एक संगठनात्मक शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखी जा रही है। बैठक में उमड़ी भीड़ और कार्यकर्ताओं का उत्साह इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज एक बड़ी पार्टी बनकर वैशाली में उमड़ सकती है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।